ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ के। और मैं पास्टर सुंदर गर्ग का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पास्टर सुंदर गर्ग को बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, और परमेश्वर अपने दास को और उनकी मंडली को, कलीसिया को बहुत सारी आशीष दे, सेवकाई को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। और पास्टर सुंदर को मैं काफी दिनों से जानता हूँ और काफी अच्छे मेरे दोस्त हैं, काफी अच्छे मित्र हैं। हमें फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे हम बातचीत करते रहते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा ने ये मौका दिया कि आज हम ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े और खुदा की महिमा करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा बाप आज आपसे बातचीत करेगा अपने वचन के द्वारा। हालेलुया, आमीन। तो मैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। पास्टर सुंदर गर्ग की खुदावंद आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे और खुदा आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी फैमिली को परमेश्वर बहुतायत से बरकतों से, आशीषों से भरे। हमारी दुआ के साथ वह जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको भी बहुत सारी आशीष दे। आपके घरों को, आपके परिवार को इस महामारी के दिनों में, इन विपत्ति भरे दिनों में खुदा ने आप सबको संभाला। और खुदा का वचन कहता है, विलाप गीत की किताब में लिखा है कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है और उसकी दया अमर है। मेरे प्रियो, ये खुदा की दया है, ये खुदा का अनुग्रह है जो आज हम सही सलामत है, जिंदा हैं। और लॉकडाउन में और ये जो बीमारी है, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, इस बीमारी में भी प्रभु ने हमें संभाल के रखा, अपने पंखों की आड़ में रखा। तो आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे प्यारे पिता। और परमेश्वर, मैं पास्टर सुंदर की दुआ करता पिता, उनकी पत्नी के लिए पिता, उनके बच्चों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए मैं दुआ करता मेरे पिता। और पिता परमेश्वर सेवकाई को पिता, कलीसिया को पिता परमेश्वर, छोटी सी मंडली को पिता आपके अल्लाह में छिपाता पिता। हर एक भाई को, हर एक बहन को आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे मेरे पिता। और पिता परमेश्वर हर एक हृदय की पट्टियों पर, दिल दिमाग पर पिता अपने वचनों को लिख दे पिता। और पिता परमेश्वर कोई गंदी आत्मा, शैतान आपके वचन को चुरा नहीं पाए, उस शैतान को, गंदी आत्मा को यीशु के नाम में बांधता हूँ, यीशु के नाम में नष्ट करता हूँ। और पिता हर एक भाई बहन को बुद्धि दे, ज्ञान दे। और पिता मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य पिता, मैं ना बोलूं, आत्मा मेरे मुख से बोले, अपनी भेद की बातें प्रकट कर। आप बड़े, हम घटे। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम मांगते और करेंगे पिता, आमीन। सर जी, हालेलुया, जय मसीह की। आप सब खुश हैं? आमीन। आप सब खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? अपना हाथ दिखाएं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में हमेशा में क्या, खुश रहना, आनंदित रहना। चाहे कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी परेशानियां, कितनी भी समस्या हमारी जिंदगी में आ जाए मेरे प्रियो, हमें क्या, खुश रहना, खुदा की महिमा करना। आमीन। तो आइए हम खुदा की महिमा करेंगे। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, तो मेरे साथ निकाले, हम वचन में जाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे साथ निकाले यशायाह की किताब 24 अध्याय। परम प्रभु द्वारा पृथ्वीको विनाश। हेर, परम प्रभुले पृथ्वी उजाड गर्नुहुनेछ। उहाँले त्यसलाई विनाश पारेर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई हरपष्ट पार्नुहुनेछ। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। यह वचन में लिखा है कि सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पर। हालेलुया। यह वचन में लिखा है कि यहोवा, सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पर है। वह उसको उल्ट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसे यजमान की वैसे याजक की, जैसी दास की वैसे स्वामी की, जैसी दासी की वैसे स्वामी की, और जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे ही उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ही ब्याज देने वाले की। उन सब की एक ही आशा होगी, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग कुमला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधियों को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि सनातन वाचा को तोड़ दिया।
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो जैसे अभी हमने पढ़ा, या वचन में लिखा है कि सुनसान और निर्जल, हालेलुया, यहाँ पे लिखा है कि निर्जल और सुनसान करने पर है, जैसे दास की वैसे स्वामी की सबकी दशा एक थी। आज के टाइम हम देखते हैं, सुनो ध्यान से, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, और ये जो वचन खुदा ने दिया है आप इसको हम ध्यान से सुनिए। आज हम देखते हैं, आज ये लॉकडाउन चल रहा है, महामारी बीमारी जो है फैली हुई है, ठीक है ना। आज ये महामारी बीमारी कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, आज सभी पूरी दुनिया, पूरे संसार में सब क्या परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, परेशान, पूरा वर्ल्ड परेशान इस बीमारी से, महामारी से। तो यहाँ पे लिखा है कि वाचा को क्या तोड़ दिया। यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा, मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग कुमला जाएंगे, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई। आज धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार में लोग हैं, उनके कारण ये धरती जो पृथ्वी जो है अशुद्ध हो गई, और उन्होंने क्या, सनातन वाचा का उल्लंघन कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है, आज्ञा ना मानने का कारण, आज्ञा ना मानने का कारण दंड आना, हालेलुया। आज्ञा ना मानने का कारण है विपत्तियां आनी, परेशानियां आनी। आज ये धरती क्या अशुद्ध हो गई, खुदा की नजर में क्या है, अशुद्ध हो गई। प्रभु का वचन कहता है कि ये पृथ्वी क्या करेगी, विलाप करेगी। आज ये पृथ्वी क्या है, विलाप कर रही है, हालेलुया। पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, उजाड़ हो गई, लॉकडाउन हो गया, घर से हम बाहर नहीं निकल सकते, बाजार में नहीं जा सकते, मार्केट में नहीं जा सकते, किसी के घर में हम नहीं जा सकते, किसी रिश्तेदार के, किसी रिलेटिव के पास हम नहीं जा सकते, किसी रिलेटिव के पास हम नहीं जा सकते, हम चर्चों में, खुदा के घर में नहीं जा सकते। उजाड़ हो गई, पृथ्वी विलाप कर रही है। क्या दास क्या स्वामी, सुनो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है जैसे यजमान की दशा वैसे याजक की दशा, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामी की, वैसे जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, ब्याज लेने वाले की ब्याज देने वाले की, सबकी एक ही दशा हो रही है। सबकी एक ही क्या है, दशा हो रही है। सब परेशान है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब, चाहे कोई दुकानदार है या कोई खरीदने वाला या लेने वाला या उधार देने वाला, सब परेशान है, सबकी एक ही दशा हो रही है। लिखा है कि क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। क्या है, व्यवस्था का उल्लंघन किया, परमेश्वर के वचन का क्या है, उल्लंघन कर दिया, हालेलुया। और विधि को पलट डाला, सनातन वाचा को तोड़ दिया। आज सनातन वाचा को क्या है, संसार के लोगों ने तोड़ दिया, और खुदा की नजर में पाप बढ़ गया, हालेलुया, पाप बढ़ गया। और आज पूरी दुनिया परेशान है, आज क्या है, पूरी दुनिया परेशान है। और आज हम देखते हैं साइंटिस्ट लोग, है ना, सरकार कोशिश करी है, लॉकडाउन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है, हालेलुया। आज इंडिया में आज लॉकडाउन खुलना था, मगर क्या है, 3 मई तक, है ना, अगले महीने तक और बढ़ा दिया लॉकडाउन, क्या बढ़ गया, हालेलुया। अब लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, अपने घरों में बंधे हुए हैं, घरों में, घर से बाहर नहीं निकल सकते, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं। क्यों, वजह क्या है, वजह यही है मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने सनातन वाचा को तोड़ दिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। क्या नौकर, क्या मालिक, हालेलुया, सब परेशान है। आज खरीदने वाला, बेचने वाला, सब दुखी हैं, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है उन्होंने सनातन वाचा को तोड़ दिया, खुदा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। क्योंकि इंसान, मनुष्य खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उनके ऊपर ताड़ना आती है, परेशानी आती है, हालेलुया, उनका धन्यवाद हो। तो यहाँ पे लिखा है, सुनो ध्यान से, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण, आप इसको बाद में भी आप पढ़े आराम से, अपने घर पे आप आराम से पढ़ना इस वचन को,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को उल्लंघन किया, विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी। जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। डब का शब्द सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा। प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे। पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी। उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा और कोई घुस न सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा। हालेलुया। आज पूरा देश उजाड़ ही उजाड़ हो रहा है। पूरे देश में महामारी कोलाहल क्या है, हाहाकार मची हुई है। इस बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा। साइंटिस्ट लोग परेशान हैं, डॉक्टर लोग परेशान है, सरकार परेशान है। हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव, हर एक शहर परेशान है, चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा। देश विदेश परेशान है, इलाज नहीं मिल रहा है इस बीमारी। दुखी है सब। मैं आपको कहता हूँ आज की शाम, हालेलुया, आज की शाम मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह इस बीमारी का इलाज, क्योंकि आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने, आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु ने हम सब के लिए अपना लहू बहा दिया। कालवरी क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा दिया और मौत के ऊपर जय विजय पा ली। हर एक बीमारी के ऊपर जय विजय पाई, मुर्दों के ऊपर जय विजय पा ली। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी का इलाज है। प्रभु यीशु मसीह के पास इस बीमारी का इलाज है। यीशु मसीह क्या ठीक कर सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि संसार के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, पूरी दुनिया ने क्या पाप किया है। जब भी पाप बढ़ता परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी पाप बढ़ता है तभी परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। आज उजाड़ हो रहा है। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े देशों ने क्या घुटने टेक दिए इस बीमारी के सामने। अमेरिका जैसे शहर ने, इटली जैसे शहर ने, चाइना जैसे शहर ने, देश ने घुटने टेक दिए। इस बीमारी का इलाज नहीं मिलता। मैं कहता हूँ यीशु मसीह इस बीमारी का इलाज है। आज की शाम हालेलुया, खुदा महान है, हालेलुया। क्योंकि आज्ञा ना मानने का कारण विपत्तियां, दंड आना। हम देखते हैं पुराने नियम में, इतिहास की किताब हम उठा के देखते हैं, इतिहास की किताब उठा के देखते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। हवा ने खुदा की आज्ञा का उल्लंघन किया। हवा को, आदम को कहा कि इस पेड़ के फल को मत खाना, क्यों इसके पास भी मत जाना। हालेलुया। यीशु ने कहा कि इस पेड़ के फल मत खाना, मगर हवा ने क्या किया, फल को तोड़ लिया, खुद भी खाया, अपने पति को भी, आदम को भी खिला दिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और परमेश्वर का क्रोध भड़का आदम हवा के ऊपर और परमेश्वर ने कहा कि वाटिका में से तुम निकल जाओ, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तुमने सनातन परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या है, अदन की वाटिका में से क्या आदम और हवा को निकाल दिया। उनके ऊपर क्या श्राप आया। आज्ञा ना मानने का कारण है श्राप आना, दंड आना। आमेन, यस, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद। मैं आपको आज की शाम इंकरेज कर रहा हूं कि आज हम खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। जैसे आदम और हवा के ऊपर खुदा का क्रोध भड़का और वाटिका में से निकाल दिया। उस वाटिका में वो रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी, किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, आराम से खा रहे थे, आराम से पी रहे थे, सारी चीजों के ऊपर अधिकार था। मगर जो उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, तो खुदा का क्रोध भड़का और वाटिका में से निकाल दिया। हम इतिहास की किताब उठा के देखते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, सदोम अमोरा में नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि सदोम अमोरा में पाप बढ़ गया था। लोग कैसे गंदे काम कर रहे थे, लूचपन कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, नशा कर रहे थे
और खुदा ने सौदोम अमोरा को नष्ट कर दिया।